बात की थी, तो हमने बात किया था कि आपका जो पोस्टीरियर पार्ट है आपके पिट्यूटरी का, वो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट करता है, या वहां पे आपके दो हार्मोन को रखा जाता है। क्या किसको याद है कि उन दो हार्मोन का नाम क्या था जो मैं रखता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर? एनीवन अदर देन अप्सरा? कुछ याद नहीं आ रहा? नथिंग? साक्षी बताइए। सर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर द टू टर्म्स, ये जो आप देखते हो विच आर अ पार्ट ऑफ माय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपके ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं। अब क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है रोल आपके वैसोप्रेसिन का? याद करिए बेटा, याद करिए। मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ। अगर आप रेगिस्तान में गए, पानी की बोतल खत्म हो गई, ये मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है। याद करिए एंड ट्राई टू टेल मी व्हाट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ माय वैसोप्रेसिन। तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, कुछ लोगों ने मतलब हमारे सौरभ ने किया यहाँ पे हैंड रेज। उसके अलावा बेटा बाकी लोग भी याद करिए क्या होता था। हिंट मैंने आपको दे दिया। अवनीत बताइए। अवनीत ऐसे कैसे चलेगा बेटा, बताइए। ओवन। ऑलराइट सौरभ, चलिए बताइए व्हाट हैपेंस, वैसोप्रेसिन क्या सर जब करता है? हमारी बॉडी में वाटर लेवल लो हो जाता है तो वो जो है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है और वाटर को सेव करता है। राइट, और वो कैसे करता है ये? सर पानी के सेव करके। राइट, तो सर किसको जाके यूरिन में बोलता से है कि पानी पानी को को कम सेव कर करो? देता है। हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे वो किसको जाके बोलता है कि पानी को सेव करना होगा? बताइए अप्सरा। सर किडनी। किडनी को जाके बोलेगा। राइट, किडनी को बोलेगा कि यार पानी को बचाओ और यूरिन को ना आपका कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें यूरिया ज्यादा हो, पानी कम हो। यस, उसके साथ साथ इवन वो जाके आपकी स्वेटिंग को कम कराएगा। आपकी जो स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आपका छूट रहा है, तो सिर्फ वो कम कराता है ताकि आपका वाटर लॉस कम हो जाए। तो ये होता है, दैट इज द रोल ऑफ माय वैसोप्रेसिन। ठीक है, आई होप कुछ लोग को ये चीज याद आ रही है। जिनको याद नहीं आ रही, आई होप अब आपको याद रहेगा ये चीज, दैट इज द रोल ऑफ द वैसोप्रेसिन। ठीक है, एक और क्वेश्चन। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, वो कनेक्शन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अप्सरा का हैंड रेज्ड हुआ है, बाकी लोग आई एम वेटिंग, बाकी लोग भी। साक्षी, काजल बताइए। सर इनफैक्ट। बिल्कुल सही, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इनफंडिबुलम, दैट इज कॉल्ड एज माय इनफंडिबुलम। अच्छा एक बात बताइए बेटा, क्या आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा लाइक इसको लेवल को थोड़ा नीचे लेके आऊं, स्लो कर जाऊं क्लास को, या आपको सब समझ आ रहा है जो आपको कराया जा रहा है? सर सब समझ आ रहा है। सर समझ। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, हंशिका, आस्था, ऋषि, अंजलि, आप लोग व्हाट डू यू थिंक? समझ आ रहा है। सर थोड़ा सा थोड़ा धीरे ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट, थोड़ा हम धीरे कर देंगे इसे। ठीक है, विल डू इट स्लाइटली स्लोअर ताकि आप सबको समझ आए। ठीक है, ऐसे बता दिया करो, बोल दिया करो कि सर थोड़ा स्लो कर दो, तो विल डू दैट, वी हैव ऑल द टाइम। ठीक है, ऑलराइट देन, चलिए फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एंड इस चीज की तरफ हम यहाँ पे जंप करते हैं। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक बार वैसोप्रेसिन का रोल वाली स्लाइड दोबारा समझा देना, मेरा नेट हाँ खत्म हो गया तब। ठीक है, देखो वैसोप्रेसिन वाली हम यहाँ बात करें तो देखो एक चीज मैं वापस से आपको आराम से समझा रहा हूँ, आप आराम से सुनिएगा, सब लोग सुकून से सुनिएगा। और लगे भी ना, जब भी लगे कि यार ये फास्ट जा रहा है सर, तो आप मुझे बता दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज को या स्लो कर दूंगा। पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो वैसोप्रेसिन होता है, द वैसोप्रेसिन यू हैव, ये आपका रखा जाता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। राइट, तो दो हार्मोन आपके यहाँ पे रखे जाएंगे, एक आपका होगा वैसोप्रेसिन, दूसरा आपका यहाँ पे होगा आपका ऑक्सीटोसिन। ये दोनों को आप रखते हो इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये बनाता कौन है, तो आपका आंसर फिर आपका होगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इसको बनाता है, लेकिन रखता है इसे संभाल के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब आपने इसको यहाँ पे रखा है तो इसका कोई ना कोई काम होगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हुई, अगर आपके बॉडी के अंदर किसी रीजन से अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो वो टाइम पे वैसोप्रेसिन भाग के आगे आता है। सो वैसोप्रेसिन क्या करेगा, ये आगे आएगा और ये अपना काम करना चालू करेगा। तो इसका काम क्या होगा, वैसोप्रेसिन का काम होता है कि अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हुई तो ये पानी को बचाएगा। ये ध्यान रखेगा कि आपकी बॉडी से पानी कम से कम निकले। तो आपकी बॉडी से जो सबसे ज्यादा पानी जो निकलता है ना, वो निकलता है वाया यूरिन। तो वैसोप्रेसिन क्या करता है देखते हैं।
वैसोप्रेसिन का एक और नाम यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं एज ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक और नाम है। ठीक है बेटा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। अच्छा, आई थॉट समझा था क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं इवन एज यहाँ पे एज ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, वैसोप्रेसिन क्या करेगा, ये जाके किडनी को बोलेगा कि आप पानी को करो कंजर्व। इट विल गो एंड टेल द किडनी टू अंडरटेक द वाटर कंजर्वेशन। ये वो तब बोलता है जब आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो वो किडनी को जाके बोलेगा कि यार आप पानी को कंजर्व करो। और जब आप पानी को कंजर्व करते हो तो उससे क्या होगा, आपकी जो यूरिन बनेगी वो बनेगी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। When there is low water content inside the body, जब वाटर कंटेंट बॉडी में कम होगा तो आप क्या करते हो, आप पानी को करते हो अपना कंजर्व। सो यू कंजर्व द वाटर। कैसे? बाय गोइंग एंड टेलिंग द किडनी। ये वैसोप्रेसिन जाके किडनी को बोलेगा कि भैया आप पानी को बचा लो, पानी को ज्यादा बाहर निकलने मत दो। और जब आप पानी को कंजर्व कर रहे हो तो उससे क्या होता है, आपका जो यूरिन होगा दैट विल बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। आपका यूरिन यहाँ बन जाएगा आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसमें यूरिया ज्यादा होगा, पानी कम होगा। तो इस तरीके से आप पानी को बचाते हो, ये काम होता है मेरे वैसोप्रेसिन का। ठीक है। दूसरी बात याद रखना, वैसोप्रेसिन जाके आपका स्वेटिंग को भी कम कर देता है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो आपका स्वेट निकलना कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वैसोप्रेसिन। बट फिलहाल के लिए अगर आप इतना भी याद रखते हो वो आपके लिए इनफ हो जाएगा, राइट। तो ये बात आई होप अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट इज योर वैसोप्रेसिन एंड दैट इट्स रोल। ठीक है ना। उसके अलावा हमने यहाँ पे बात किया था, अगर आप याद करोगे, कि आपका हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है। तो ये रिलीज करता है आपके यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, दे आर रिलीज बाय माय हाइपोथैलेमस, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे बात किया अबाउट में वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की बात हमने यहाँ पे की ली, और आए एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वैसोप्रेसिन का रोल सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस रोल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब हम एक काम करते हैं, हमारा दूसरे हार्मोन का भी रोल देख लेते हैं। वैसोप्रेसिन का अगर आपको समझ आ रहा है तो ऑक्सीटोसिन का भी आपको समझ आ ही जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ योर ऑक्सीटोसिन। सो यहाँ पे आपका दूसरा हार्मोन आपका जो यहाँ पे दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीटोसिन आपके यहाँ पे क्या करता है। ऑक्सीटोसिन जो बेटा आपका यहाँ पे होगा, इसका मेन काम यहाँ पे ये होता है, इसका मेन काम का ये होगा कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, सो इसका काम मेनली चालू होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। सो इसका मेन काम आपका चलेगा ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब आप मुझे बताइए, आपने ये चीज पढ़ी है और आपको मैंने पढ़ाई थी ये बात, आपका प्रेगनेंसी पीरियड कितने टाइम का होता है? सर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। 9 months. बिल्कुल सही। उसके बाद देयर विल बी चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो रहा था उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्चुरेशन। जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्चुरेशन। उस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन इज द इवेंट ऑफ योर चाइल्ड बर्थ। ठीक है। अब जब आपका चाइल्ड बर्थ हो रहा होगा, व्हेन यू फाइंडिंग चाइल्ड बर्थ इज हैपनिंग ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, व्हाट इज बीन हैपनिंग, सी वो टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपके मसल्स जो होते हैं यूट्रस के उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है। सो चाइल्ड बर्थ के दौरान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द वॉल ऑफ द यूट्रस। सो यूट्रिन मसल जो आपके यहाँ पे होते हैं, या योर मसल्स ऑफ द यूट्रिन वॉल। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपकी जो यूट्रिन वॉल होती है, सो यूट्रिन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराना बड़ा ही जरूरी होता है। सो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑन द यूट्रिन वॉल। सो यूट्रिन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। जब तक आपके यूट्रिन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक वो बेबी पुश नहीं होगा बाहर की तरफ। शायद ना, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड फॉर यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन। अब यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए आपका ऑक्सीटोसिन आगे आता है। याद रखना, ऑक्सीटोसिन का काम यहाँ होता है, जस्ट राइट शॉर्ट में यहाँ पे ऑक्सी, ये ऑक्सीटोसिन जो यहाँ पे होगा ये आपका आके हेल्प करेगा इन द यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली आपका आता है आगे एंड विल कम फॉरवर्ड एंड विल हेल्प यू इन द यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे आपका यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑक्सीटोसिन के वजह से, तो वो एक्चुअली आपको हेल्प करता है, अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन द चाइल्ड बर्थ। इट अल्टीमेटली हेल्प्स इन योर, इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ।
तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान आपका जो यूट्रस होता है, आपने ये बात तो पढ़ी है कि आपका जो इम्प्लांटेशन होता है आपका यूट्रस में होता है, बेबी का ग्रोथ आपका यूट्रस में होता है, ये बात आपने देखी थी। सो यही यूट्राइन वॉल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको आपको लाइक मूव कराना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है ताकि आपका पुश हो सके बेबी आउटर साइड की तरफ, और वो कराने के लिए आपका ऑक्सीटोसिन आगे आएगा। सो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है तो आपका सिंपल आंसर यहाँ पे होगा यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और इसके वजह से आपका चाइल्ड बर्थ स्मूथली हो पाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये वाला पॉइंट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो एक और पॉइंट हम यहाँ पे बता देते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो एक और चीज याद रखना, इसका एक और रोल यहाँ पे होता है, इसका एक और रोल यहाँ पे ये होगा ऑक्सीटोसिन का, इट प्रमोट और इट स्टिमुलेट्स milk secretion from mammary glands, from your mammary glands। ठीक है, याद रखना ये आपका स्टिमुलेट करेगा मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सो पोस्ट पार्चुरेशन के बाद जो बेबी का जो नर्सिंग करता है, नर्सिंग जब होती है वाया मदर, तो उस दौरान आपको जो मिल्क सिक्रेशन आपके यहाँ पे होगा, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन एक्चुअली हेल्प्स इन द मिल्क सिक्रेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। आपके मेमोरी ग्लैंड से जो आपका मिल्क सिक्रेशन आपका जो होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रिगर्ड बाय द ऑक्सीटोसिन। ये इवेंट आपका होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बेबी का नर्सिंग की जाती है बाय द मदर, व्हेन द मदर इज अंडरटेकिंग द नर्सिंग ऑफ द बेबी, वो टाइम पे आपका मिल्क सिक्रेशन जो आपका होगा यहाँ पे, दैट इज हैपनिंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। सो मेमोरी ग्लैंड्स के में से जो मिल्क सिक्रेशन आपका हो रहा होता है, वो आपका इसके वजह से आपका होगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर द 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। वन इज माय चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड थिंग स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, ये आपका होता है पोस्ट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो ये दो चीजें आपको करेगा आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, दैट इज व्हाट ऑक्सीटोसिन इज नोन फॉर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे, सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। तो बेसिकली अब आपने यहाँ पे क्या देख लिया, आपने ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों के काम आपने यहाँ पे देख लिए, आपने पोस्टीरियर पार्ट आपने यहाँ पे अपना खत्म कर दिया। यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द रोल ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम जंप करते हैं हमारे एंटीरियर पार्ट की तरफ। लेट्स नाउ ट्राई टू जंप ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पार्ट को हम यहाँ जंप करते हैं। ये सब आप अभी नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, लेट मी टेल यू इन अ सिंपल वे, ठीक है। अब देखते हैं कि एंटीरियर पार्ट मेरे यहाँ पे क्या क्या रिलीज करता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि मेरा एंटीरियर पार्ट जो मेरे यहाँ पे होगा, समझिए मेरा इंटीरियर पार्ट है मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड का। सो यू हैव एंटीरियर पार्ट एंड यू हैव पोस्टीरियर पार्ट। तो चलिए देखते हैं कि एंटीरियर पार्ट में से मेरे यहाँ पे क्या क्या कौन से हार्मोन मेरे यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। तो यहाँ से कई सारे हार्मोन आपके आते हैं, यू विल फाइंड नंबर ऑफ हार्मोन कम फ्रॉम दिस साइड। तो चलिए उनके हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। You can have something like my TSH. TSH stand for my thyroid stimulating hormone. इसका नाम आपका यहाँ पे होता है thyroid stimulating hormone. ठीक है। Then you can have something like your GH, जिसका नाम आपका यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे एज अ ग्रोथ हार्मोन। नाम से पता चल रहा है आपको यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय ग्रोथ हार्मोन, राइट। फिर तीसरा नाम मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, दीज आर ऑल हार्मोन कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट, ठीक है। देन थर्ड नेम कैन बी समथिंग लाइक योर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन आपका आता है, दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट, ठीक है। देन यू हैव द फोर्थ नेम, that is going to be your, let's say something like your FSH। FSH भी आता है यहाँ से, और एक और हार्मोन आपका यहाँ से आ सकता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज LH एंड FSH।
FSH का नाम आपका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का नाम आपका यहाँ पे होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हम आगे देख लेंगे, लिखा हुआ आपका मिल जाएगा। सो ये हैव TSH आपका हो गया, GH आपका हो गया, प्रोलैक्टिन आपका हो गया, देन यू हैव FSH, देन यू हैव LH। तो ये सारे मेरे हार्मोन है जो मेरे आते हैं फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट। दीज आर ऑल द हार्मोन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये सारे के सारे मेरे आ रहे हैं फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट में से मेरे ये आ रहे हैं। सो ये सारे सारे इंटीरियर पार्ट से आएंगे, राइट। और भी नाम होते हैं बट फिलहाल के लिए हम पहले इन नाम को देखते हैं और इनके रोल्स को हम यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा इनका हम लोग आइडिया लेते हैं, ठीक है। और स्लोली करेंगे हम लोग ताकि आप सबको यहाँ पे समझ आएगा। याद रखना ये सारे हार्मोन मेरे आ रहे हैं फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक और बात याद रखना, एंटीरियर पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाएगा और कौन कितना रिलीज किया जाएगा, इसे कौन कंट्रोल करता है, ये हमने बताया था पिछले क्लास में। कौन इसे कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, राइट, बिल्कुल सही बात है बेटा आपके यहाँ पे। यू विल हैव अ हाइपोथैलेमस एट द टॉप, और हाइपोथैलेमस जो बेटा आपका यहाँ पे होता है वही आपका कंट्रोल करता है कि कितना कितना आपका FSH आएगा, कितना TSH आएगा, कितना GH आएगा फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट। तो याद रखना हाइपोथैलेमस ही आपका यहाँ पे होगा जो इस चीज को आपका यहाँ पे कंट्रोल करता है। सो दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोलिंग द सिक्रीशन कमिंग फ्रॉम द FSH, GH, सारा कंट्रोल जो आपका यहाँ पे करता है वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। वो डिसाइड करेगा कि क्या क्या रिलीज होगा और कितना रिलीज होगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम यहाँ पे जो सिंपल सिंपल हार्मोन है पहले हम मुझे कर लेते हैं फटाफट, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। So let's talk about my growth hormone. ये हमने यहाँ पे देख लिया, you have a hypothalamus, you have a anterior pituitary gland, you can see you have a stalk infundibulum, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं about my growth hormone। सिंपल है वो, इसलिए आपको समझ आ जाएगा। So let's talk about my growth hormone over here. So growth hormone की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो याद रखना growth hormone is something GH जिसे हम शॉर्ट में, it helps in the general growth, it helps in the general growth। सो बेसिकली आपका जो हाइट बढ़ता है, आपका जो हाइट और बॉडी जो आपका बढ़ता है, वो बढ़ाने के लिए आपका ग्रोथ हार्मोन आपकी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया देन यू विल हैव अ जायंटिज्म। अगर ये बहुत ज्यादा आपका रिलीज हुआ देन आपका हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर ये कम होता है देन द पर्सन विल बी ड्वार्फ, एकदम छोटा उसका हाइट रहेगा। सो ग्रोथ हार्मोन जनरली हेल्प्स इन द जनरल ग्रोथ। ये बेसिकली जाके ये आपका क्या करता है मालूम है क्या? ये आपके जाके बोन्स को बोलेगा, it will tell the bones, it will stimulate the bones, it will stimulate bone elongation, bone elongation and rapid cell division, and rapid cell division। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका ग्रोथ हार्मोन जाके बोलता है आपके बोन्स को कि वो फटाफट इलोंगेट हो, बड़े हो, और वहां पे रैपिड सेल डिवीजन भी आपका वो कराता है। तो इन सब की वजह से बेटा आपका ग्रोथ होता है। आप सबकी एज अब क्या होगी? 15 होगी, 15-14 आपकी एज होगी, और 3 से 4 साल के लिए आपका लेंथ आपका बढ़ सकता है, आपका हाइट आपका बढ़ सकता है, लड़कों का बढ़ेगा, लड़कों का भी बढ़ेगा अप टू सर्टेन एज। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन आपकी हेल्प करता है आपके बोन इलोंगेशन के लिए या सेल डिवीजन के लिए, आपके यहाँ पे मदद करता है। तो जनरल ग्रोथ के लिए ये काफी आपके लिए होता है जरूरी। देन सेकंड हार्मोन हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी बेटा बताइए सौरभ, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर इसकी एक्सेस ग्रोथ कैंसर को लीड कर सकती है? वापस बोलना। सर इसका एक्सेस रिलीज कैंसर को लीड कर सकता है? ओ नहीं बेटा, अगर आपका मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ आप क्या कर रहे हो एंड इट मेक सेंस, बट ग्रोथ हार्मोन से वो नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि कैंसर में जनरली क्या होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, और वो बस डिवाइड करते रहते हैं और वो रुकते नहीं है डिवाइड करना, ठीक है। कैंसर में ये जो इवेंट हो रहा होता है जिसमें आपके सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं और रुकते नहीं डिवाइड करना, इसका रीजन होता है आपका यहाँ पे एक म्यूटेशन डीएनए के अंदर। अगर डीएनए में म्यूटेशन आ रहा है तो उसकी वजह से आपका टर्न हो जाता है, आपका कैंसर फॉर्मेशन आपका चालू हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपको म्यूटेशन नहीं आता। ग्रोथ हार्मोन जब जाके बोलता है आपके सेल्स को कि उन्हें डिवाइड करना है तो डिवाइड करते हैं, और जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो ये काफी रेगुलेटेड होता है, बट कैंसर रेगुलेटेड नहीं होता। कैंसर में वो बस आपके सेल डिवाइड करेंगे, उनकी डेथ नहीं होगी, और वो सिर्फ अपना नंबर बढ़ाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा होता है बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ अल्टरेशन इन द डीएनए। आपके डीएनए में अल्टरेशन हो चुका होता है और उसकी वजह से आपका कैंसर फॉर्मेशन आपका पे होता है। सौरभ बात समझ आ रही है मेरी यहाँ पे आपको?
सर आ गई समझ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो ग्रोथ हार्मोन विल नॉट कॉज यू द कैंसर। हाँ, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपका ग्रोथ हो सकता है, बट दैट इज नॉट कैंसर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हार्मोन हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज माय प्रोलैक्टिन। इसे हम समझते हैं, ये भी आपका एक सिंपल सा हार्मोन है आपका यहाँ पे, प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन भी आपका आ रहा है फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट। ये क्या करता है बेसिकली, इसका काम यहाँ पे होता है, इट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। याद रखना, इट स्टिमुलेट्स formation of milk in memory glands, in your memory glands। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मेशन जो आपका यहाँ पे हो रहा है, ये बेसिकली आपका होगा बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ये सारा इवेंट जो आपके यहाँ पे हो रहा होता है, दिस इज हैपनिंग बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो दिस विल हैपन बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के एकदम एंड वाले पार्ट के अंदर आपका प्रोलैक्टिन आपका आएगा एंड विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, दैट विल हेल्प इन द प्रेगनेंसी, दैट विल हेल्प इन द मिल्क फॉर्मेशन। तो याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर ये काम तो ऑक्सीटोसिन कर रहा था। नहीं, ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीशन में मदद कर रहा था, मिल्क फॉर्मेशन आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्रोलैक्टिन। तो ये बात याद रखना। So milk formation is happening with the help of your prolactin, right? So pregnancy का जब एंड वाला टाइम होता है, जब ये इसका नंबर आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा प्रोलैक्टिन का, जो एक्चुअली मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो जनरली फीमेल्स यूज करती है फॉर द नर्सिंग ऑफ द यंग वन, और वो काफी आपका इंपॉर्टेंट भी होता है। सो दैट इज माय प्रोलैक्टिन ओवर हियर। ठीक है, तो क्या आपको प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर रिपीट करना होगा तो बता दो। बाकी सारे बच्चे जो कुछ बोल नहीं रहे, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। रिपीट करें, आगे बढ़ना है? बता दो, आगे बढ़े या रिपीट करना है? बता दो जल्दी। नथिंग, जीरो। सर एक बार सर आ गई। प्रोलैक्टिन रिपीट कर देना। हाँ, प्रोलैक्टिन में बेटा क्या होता है ना, देखो ये आपका हार्मोन है, कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट। ये आपका इंटीरियर पार्ट से आपका हार्मोन आ रहा है। करता क्या है देखो, जब एक यू हैव अ प्रेग्नेंट लेडी, राइट, you know that after the birth of the child birth के बाद you need to have a milk formation in the mammary glands, you need to have a milk formation memory glands के अंदर। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क फॉर्मेशन करना होता है वो कराता है आपके यहाँ पे प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन बेसिकली हेल्प करता है मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमोरी ग्लैंड्स, राइट। और ये आपका करना जरूरी होता है, बिकॉज तभी तो आप बेबी को नर्स कर पाओगे, तभी तो एज अ इंडिविजुअल द पर्सन विल बी एबल टू नर्स द बेबी। ओके, so that is happening with the help of the prolactin. So prolactin helps in the formation of milk in the mammary gland, right? और ये आपका प्रेगनेंसी का जब एंड वाला फेज आता है तभी आपका ज्यादा मिल्क फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू नो वेरी क्लियरली, ये आपका मिल्क फॉर्मेशन में आपकी मदद कर रहा है। आपका जो ऑक्सीटोसिन था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे हमारा देखा था, ऑक्सीटोसिन वाज हेल्पिंग इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, राइट। सो जब आपका लाइक बेबी को आप नर्सिंग कर रहे हो, जब व्हेन द इंडिविजुअल इज डूइंग द नर्सिंग ऑफ द बेबी, तो वो टाइम पे जो मिल्क सिक्रीशन आपका हो रहा था मेमोरी ग्लैंड से, वो आपका हो रहा था फ्रॉम द ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन, प्रोलैक्टिन, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्या हम लोग सब अब आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से? कैन वी मूव अहेड नाउ? यस Yes, sir. चलो ठीक है, यस सर। चलो 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 ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी। अब ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, सो यहाँ पे कुछ ये लिखे हुए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये आप समझ सकते हो, अभी तक तो मैंने पढ़ लिया वैसे भी। सी, LD human adult human pituitary gland consists of two parts, anterior part and the posterior part। ये दो चीज आपको मिल जाती है। The intermediate pituitary regress during the gestation and is absent in the adult human। So एक बीच का पार्ट होता है जो आपको अल्टीमेटली देखने के लिए आपको नहीं मिलता। Following are the major functions of the hormone, right? तो यहाँ पे इन्होंने ये सारे हार्मोन के नाम लिख के रखे हुए जो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन हमने यहाँ पे देख लिया, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स इन द बॉडी, राइट। फिर हमने हमारे यहाँ पे देख लिया प्रोलैक्टिन, प्रोड्यूस मिल्क इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन आपका जो करेगा वो आपका ये करेगा। ठीक है, देन मैं आपको फिर एमएसएच बताता हूँ, एक काम करते हैं एमएसएच आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम कहते हैं
एज एमएसएच। ये काफी सिंपल इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये समथिंग लाइक योर एमएसएच। एमएसएच स्टैंड करता है आपका फॉर मेलानोसाइट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन आपका यहाँ पे क्या करेगा, तो इस हार्मोन को समझने के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल आप याद रख सकते हो। आपने क्या वो वाली किताब पढ़ी है जंगल बुक, या टीवी पे सीरियल देखा है जंगल बुक आप लोगों ने, कार्टून देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस जंगल सर। जंगल बुक में याद है एक आपका कैरेक्टर था जिसका नाम था बगीरा। Yes, sir. किसका? Yes, sir. बगीरा अगर आपको याद है तो बगीरा वॉज अ ब्लैक लेपर्ड। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे यस बगीरा सर। एक्चुअली में आपका ब्लैक लेपर्ड था। इट वाज अ ब्लैक लेपर्ड। अब ब्लैक लेपर्ड एक्चुअली इंडिया में मिलते देखने के लिए। इंडिया में अगर आप जाओगे डांडी, इन कर्नाटका में एक नेशनल पार्क है डांडी नेशनल पार्क, सॉरी डांडेली नेशनल पार्क, तो वहां पे आपको ब्लैक लेपर्ड देखने के लिए मिल जाता है। बगीरा वहां पे आपको मिल जाता है देखने के लिए। ठीक है, अब ये ब्लैक कलर इसका आया क्यों, तो याद रखना आपका ये जो हार्मोन है ना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये हार्मोन जाके आपके स्किन को जाके बोलेगा, इट विल गो एंड टेल द स्किन, ये जाके स्किन को जाके बोलता है, ट्रिगर करता है, और स्किन फिर आपका स्किन सेल जो आपके होते हैं, स्किन में जो आपके जो सेल्स लगे होते हैं या स्किन सेल्स जो आपके होते हैं वहां पे, दे स्टार्ट रिलीजिंग समथिंग नोन एज माय मेलानिन, MELANIN। अब मेलेनिन जो आपका यहाँ पे होता है ये आपका एक पिगमेंट होता है। मेलेनिन बेसिकली आपका यहाँ पे एक पिगमेंट होता है, इट इज एक्चुअली अ पिगमेंट। और ये जो आपका पिगमेंट होता है, ये जो आपका पिगमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, दिस पिगमेंट इज नोन फॉर द डार्कनिंग ऑफ द स्किन। ये पिगमेंट क्या करता है, इट इज नोन फॉर द डार्कनिंग ऑफ द स्किन, डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो स्किन की डार्कनिंग जो आपकी यहाँ पे होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मेलेनिन। इवन आपके हेयर का कलर जो ब्लैक होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलेनिन ओवर हेयर। तो याद रखना आपके जो स्किन सेल होते हैं वो आपका मेलेनिन सिक्रीट करते हैं, और उसकी वजह से आपका स्किन का डार्कनिंग आपका हो सकता है। अब ह्यूमंस के अंदर इसका एग्जैक्ट रोल वेल नोन है नहीं, सही में देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर इसका रोल वेल नोन ज्यादा सही से है नहीं। बट अगर आप बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, एंड इवन सम ऑफ द मैमल्स, दे विल हैव द डार्क कलरेशन विल बी सीन इन देम, राइट। उसी तरीके से आपका जो बगीरा होता है, जो आपका लेपर्ड होता है, ब्लैक लेपर्ड, उसके अंदर आपको मिलता है बहुत ज्यादा मेलेनिन का सिक्रीशन। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा स्किन के अंदर आपको मेलेनिन यहाँ पे सिक्रीट होता है, और उसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। देखो आप जनरली जानते हो तेंदुए का कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का तेंदुआ होता है, ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं उसके ऊपर। आपने देखा होगा ना कभी तेंदुए को, लाइक अगर आप में से कोई गोपालपुर जू गया तो वहां पर उन्होंने लेपर्ड रखे हुए हैं, यू हैव ऑरेंज कलर का लेपर्ड विद अ ब्लैक स्पॉट, दैट्स अ नॉर्मल कलर ऑफ द लेपर्ड। बट कई बार क्या होता है, कुछ जेनेटिक चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं लेपर्ड के अंदर, दैट द कंप्लीट कोट बिकम्स ब्लैक, कंप्लीट कोट उसका ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे लेपर्ड को हम पता है क्या बोलते हैं, ऐसे लेपर्ड को हम बोलते हैं, पैंथर, नहीं नहीं, ब्लैक पैंथर। हाँ ब्लैक पैंथर, इवन कहते हैं एज अ मेलेनिस्टिक लेपर्ड, मेलेनिस्टिक लेपर्ड। अब आप समझ पाओगे कि उसे मेलेनिस्टिक लेपर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर मेलेनिन का सिक्रीशन काफी ज्यादा हो चुका है। It has a very high secretion of the melanin, because of that we call them as a melanistic leopard. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. एक बार फिर बता Yes. दो, सुनो ध्यान से। MSH आपका आएगा इंटीरियर पार्ट से, ये आपका आएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके आपके स्किन सेल्स को जाके बोलेगा कि वो सिक्रीट करे आपका यहाँ पे मेलेनिन। अगर आपका मेलेनिन सिक्रीट हो रहा है तो इसका काम क्या होता है, इट इज नोन फॉर द डार्कनिंग ऑफ द स्किन, इट इज नोन फॉर द डार्कनिंग ऑफ द स्किन, और इसकी वजह से ही डार्क कलर आपको मिलता है स्किन के अंदर, और यही रीजन है जिसकी वजह से आपका लेपर्ड हो जाता है ब्लैक। सारे लेपर्ड नहीं होते, बट कुछ लेपर्ड के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सो दीज लेपर्ड आर कॉल्ड एज माय मेलेनिस्टिक लेपर्ड। तो ये याद रखना, इतना याद रख लो कि मेलेनिन जाना जाता है आपके स्किन डार्कनिंग के लिए, ये बात याद रखना। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा ना, आपको भी नोटिस करना, जो घर पे जो छिपकली होती है ना आपके, अगर आपने कभी घर पे छिपकली देखी होगी, हिमाचल में ज्यादा मुझे मालूम नहीं,
हमारे यहाँ तो बहुत दिखती है। तो जो छिपकली होती है अगर वो किसी अंधेरे वाले एरिया में बैठी हो ना, उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, कभी नोटिस करना आप। यस सर होता है। हाँ, अगर अंधेरे वाले एरिया में वो बैठी हो या वो बैठी हो किसी ट्री के बार्क के ऊपर, तो उसका कलर काफी डार्क रहेगा, राइट, इट हैज अ वेरी डार्किश कलर। और अगर ऐसे दीवार पे भाग रही हो देन उसका कलर लाइक लाइट ब्राउन कलर का होता है, इट्स लाइक वेरी मच लाइट ब्राउन कलर की आपकी छिपकली होती है, जो नॉर्मल कलर होता है आपका, वो भाग रही होती है इधर से उधर। ओके, सो इवन द रेप्टाइल्स के अंदर लाइक लिजार्ड के अंदर जो डार्कनिंग होता है ना स्किन का, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलेनिन। ये मेलेनिन की वजह से आपका होता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स हो गए, इवन आपके एम्फीबियंस हो गए, उनके अंदर जो डार्कनिंग होती है स्किन का, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलेनिन ओवर हियर। तो ये बात प्लीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग कि मेलेनिन करता क्या है एंड इसके वजह से आपको लाइक क्या होते हुए आपको मिलता है स्किन के अंदर। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज योर MSH एंड दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे TSH के बारे में। So let's talk about my TSH. TSH का फुल फॉर्म याद है या भूल गए? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, क्या था? भूल गए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी आपका आ रहा है फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये है मेरा यहाँ पे आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज माय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो मेरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा यहाँ पे होगा, याद रखने करता क्या है, पहली चीज ये आपका आ रहा है इंटीरियर पार्ट में से, ये जाके बोलेगा आपके थायराइड ग्लैंड को कुछ करने के लिए। सो इट विल गो एंड टेल द थायराइड ग्लैंड। तो ये बेसिकली जाके क्या करेगा, ये टारगेट किस करेगा, इट विल गो एंड टारगेट द थायराइड ग्लैंड। सो याद रखना, इट विल गो एंड टारगेट योर थायराइड ग्लैंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बेटा थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है। अगर आपसे आपका पड़ोसी पूछेगा कि बेटा थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलोगे? सो याद रखना, थायराइड ग्लैंड आपको मिलता है आपके नेक वाले एरिया के अंदर। The thyroid gland you will find always in the neck area. So this can be observed in the neck. So neck वाले एरिया के अंदर आपका जो नेक वाला जो आपका एरिया यहाँ पे होता है, राइट, द थ्रोट वाला एरिया के पास, in that area you will have your thyroid gland. अब थायराइड ग्लैंड करता क्या है आपका? सो थायराइड ग्लैंड आपका एक हार्मोन बनाता है और ये हार्मोन का नाम आपका यहाँ पे होता है थायरोक्सिन। सो इट विल मेक द हार्मोन, यहाँ पे एक हार्मोन आपके यहाँ पे बनाया जाएगा, द थायराइड ग्लैंड विल मेक द हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय थायरोक्सिन। ठीक है, और ये हार्मोन आपके लिए बड़ा ही जरूरी होता है। इसका काम क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट याद रखना थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, ये इसका यहाँ पे काम होता है। अब ये हार्मोन बनाने के लिए कौन बोलता है? आपका TSH आके बोलता है। सो TSH ऊपर से आएगा और ये आके बोलेगा थायराइड ग्लैंड को कि चलिए बनाना चालू करिए आपके थायरोक्सिन को, और तब आपका थायराइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन बनाना चालू करता है। तो याद रखना, TSH जो आपका आ रहा है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आके आपके थायराइड ग्लैंड को जाके बोलेगा कि चलिए आप बनाना चालू करिए आपके थायरोक्सिन को, और वो टाइम पे फिर आपका थायराइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन बनाना चालू करेगा। सो याद रखना, सो फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन इज कंट्रोल्ड बाय माय TSH। TSH के गाइडेंस के अंदर ही आपका ये फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा, थायरोक्सिन बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है। याद रखना, वो सारा काम कौन कर रहा है? आपका थायराइड ग्लैंड आपको यहाँ पे कर रहा है काम टू मेक द थायरोक्सिन। लेकिन थायरोक्सिन बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है, और वो 2 चीजें आपकी यहाँ पे होती है। एक चाहिए होता है आपको एक मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है टायरोसिन, एक मॉलिक्यूल आपको चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं टायरोसिन, प्लस आपको चाहिए होते हैं सेकेंड चीज जो आपको चाहिए होती है, दैट इज माय आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल आपने शायद सुना होगा, कई बार टीवी पे भी पहले तो ऐड आया करती थी, अभी शायद इतनी नहीं आती। हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, हमें हमेशा आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी थायरोक्सिन बना नहीं पाएगी। याद रखना, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन हमें नॉर्मली मिलता है हमारे सॉल्ट से, अगर आपकी बॉडी में कमी होगी आयोडीन की, देन आपकी बॉडी थायरोक्सिन बना नहीं पाएगी। अगर ऐसा हो रहा है देन फिर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है, देन यू कैन हैव अ इशू ऑफ द थायराइड ग्लैंड। शायद आपने कभी सुना भी होगा, कई बार फैमिली में ये रन करता है कि इसको थायराइड का इशू होता है, सुना होगा शायद आपने, फैमिलीज में कई बार रन करता है दैट पीपल हैव अ इशू ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो वो इसलिए ही होता है बिकॉज इसका इधर सिक्रेशन ज्यादा कम हो जाता है,
या फिर इसका सिक्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो दैट इज अ कंसर्न ओवर हियर। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर आपका बनता है थायरोक्सिन, और ये बनाने के लिए आपके दो हार्मोन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, टायरोसिन एंड योर आयोडीन मॉलिक्यूल। इन दोनों की मदद से आप बना पाते हो आपका थायरोक्सिन, और इसको बनाता है थायराइड ग्लैंड। और इसको कौन क्या बनाने के लिए, इसको बोलेगा, इंफॉर्मेशन आके देगा आपका यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आके बोलेगा कि भैया आप बनाना चालू करो यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. आप ये बेटा बता दीजिए, रिपीट करना हो तो बता दीजिए। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही कि सर ये वाला पॉइंट तो क्लियर नहीं हुआ, बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। टेल अस, बताइए। सब कुछ ठीक है यहाँ तक? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस Yes, sir. ऑलराइट, सौरभ समझ आ रहा है यहाँ तक? सौरभ, अमित, अब तो बच्चों के नाम Yes, भी याद sir. होंगे कुछ लोग के। देन ऋषि एंड सक्षम, 4 लोगों के नाम याद हो गए, 4 लड़कों के। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड वी कैन गो अहेड विद दिस। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारे यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, ये भी हमारा कवर हो गया। MSH भी हमारे यहाँ पे कवर हो गया, राइट। और भी हमारे 2 यहाँ पे बाकी है, उसको भी हम कर लेते हैं। बट इनको करने के पहले अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, अब मैं आपके सामने सिम्टम्स दूंगा, आपको हैंड रेज करके अपना आंसर देना है। ध्यान से सुनना मेरे सिम्टम्स को। मुझे बताइए, अगर अगर समझो एक केस है, आप एक डॉक्टर हो, राइट, और एक पेशेंट आपके सामने आता है, एक लड़की आपके सामने आती है एंड शी इज अंडर द पार्चुरेशन, मतलब शी इज इन अ स्टेज ऑफ गिविंग द बर्थ टू द चाइल्ड। तो अगर वो पार्चुरेशन वाली स्टेज के अंदर है, तो आप उसके बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन इंसर्ट करोगे, आपको हैंड रेज करके बताना पड़ेगा। सो इफ यू गेट सच काइंड ऑफ केस, देन कौन सा हार्मोन आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करोगे जिससे पार्चुरेशन काफी आसानी से आपको वहां पे हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। सो फिलहाल वी कैन सी फ्यू ग्रैंड हैंड्स गेटिंग रेज्ड ओवर हियर। साक्षी, काजल, बताइए कौन सा हार्मोन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे? Sir, oxytocin. ठीक है, साक्षी आप ये भी बताइए कि आप एज अ डॉक्टर आप जो हार्मोन दे रहे हो ऑक्सीटोसिन, इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा अंदर? सर ये यूट्राइन वॉल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया साक्षी, ये यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन आपका वहां पे होगा, तो उसके वजह से आपका चाइल्ड बर्थ वहां पे काफी स्मूथली आपका उस लेडी का वहां पे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से सुनना। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमोरी ग्लैंड चेक करने के लिए आपका कौन सा हार्मोन आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। ठीक है, 2 लोग का हाथ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी याद करो, मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमोरी ग्लैंड्स। बताइए अमोलिका, क्या होगा इसका आंसर? सर प्रोलैक्टिन। बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका यहाँ पे, बहुत बढ़िया। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन जो मिल्क फॉर्मेशन आपकी मदद करेगा। अमोलिका, आप बता सकते हो ये हार्मोन कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर पार्ट से आ रहा है या पोस्टीरियर पार्ट से आ रहा है? सर एंटीरियर पार्ट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यस, इट इज कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल सही, राइट, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी कुछ यहाँ पे ऐसी है, आपके सामने एक पेशेंट आता है और पेशेंट की हाइट काफी कम है, पेशेंट की हाइट काफी कम है, तो आप मुझे बताइए उस पेशेंट की हाइट जो कम है उसको ट्रीट करने के लिए आप उसके बॉडी में क्या डालोगे, और जो आप उसके बॉडी में डालोगे वो बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा? तो ये आपको हैंड रेज करके समझाना पड़ेगा। तो इसका आंसर देंगे हमें यहाँ पे सौरभ। बताइए सौरभ, आप यहाँ पे क्या करोगे पेशेंट के साथ? सर ग्रोथ हार्मोन देंगे। ठीक है, आप उसे ग्रोथ हार्मोन वहां पे दोगे। अब आप मुझे ये बताइए सौरभ, ये ग्रोथ हार्मोन उसके बॉडी में क्या करेगा? सर ग्रोथ हार्मोन उसके बोन्स को सिग्नल भेज के बोन कैप्स को खोलेगा और जो सेल डिवीजन है उसके लिए करेगा, सेल राइट, डिवीजन। बिल्कुल सही। तो ये बोन इलॉन्गेशन में आपकी मदद करेगा ग्रोथ हार्मोन, और वहां पे जाके सेल डिवीजन को लाइक वहां पे वो प्रमोट करेगा। सो यस, इसके वजह से पॉसिबली उस पर्सन की वहां पे हाइट वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर आप मुझे बता दीजिए, आप लोग मुझे बता दीजिए यहाँ पे कि आपका एक हार्मोन था आपका यहाँ पे MSH। MSH आपका जो हार्मोन है दैट इज योर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका जो हार्मोन है, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से आपका नॉर्मली क्या होता है, ये करता क्या आपका ये हार्मोन? सो प्लीज इसका आंसर आप बताइए मुझे। सो आई कैन सी फ्यू नेम्स कमिंग आउट। कौन बताएगा? अफसर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर?
सर डार्कनिंग ऑफ स्किन। और वो कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो एमएसएच जाके किसको बोलेगा पहले? सर स्किन सेल्स। ठीक है, और वो क्या रिलीज करेंगे फिर? सर मेलानिन। और वो मेलानिन क्या करता है? सर सर डार्कनिंग ऑफ स्किन के लिए। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी यहाँ पे। सो जाके आपके स्किन सेल को जाके बोलेगा टू रिलीज द मेलानिन, और यही मेलानिन आपका करता है आपके यहाँ पे डार्कनिंग ऑफ स्किन। सो बिल्कुल सही बात है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको याद रखना, आपका बगीरा। बगीरा की जो ब्लैक कलर आपको मिल रहा है वहां पे देखेंगे, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ मेलानिन ओवर देयर। राइट, ठीक है, ये बात भी आपने यहाँ पे सही बोल दी। देन यू हैव योर टीएसएच, जो अभी हमने किया था, इसलिए मैं उसका क्वेश्चन आपसे पूछूंगा नहीं, बट यू नो योर टीएसएच इज गोइंग टू बी द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी समथिंग लाइक माय एसीटीएच। एसीटीएच का यहाँ पे आपका नाम है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। जब भी आपके सामने एसीटीएच आएगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, तो पहले तो आपको याद है ये सारे हार्मोन मेरे आ रहे हैं फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट। सारे के सारे हार्मोन मेरे जो आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मेरा हार्मोन है ये करता क्या है। ये हार्मोन जाके बोलेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड को, इट विल गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड। तो ये वहां से निकलेगा आपका एंटीरियर पार्ट से, ये निकलेगा और ये जाके टारगेट करेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड को। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार ये मेरा ग्लैंड है कहाँ पे, वेयर डू आई हैव माई एड्रिनल ग्लैंड। ये जो मेरा ग्लैंड है आपका यहाँ पे, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखना माई एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द किडनी। ये किडनी के ऊपर लगा हुआ होता है, दिस इज लोकेटेड ऑन द किडनी, इट इज ऑन द किडनी। बाय द वे कितनी किडनी होती है आपके पास, हाउ मेनी किडनी यू हैव? टू। राइट, किडनी होता है बस। सो दोनों किडनी के ऊपर आपका एक एक एड्रिनल ग्लैंड आपका लगा हुआ होता है। सो याद रखना दिस इज ऑन द किडनी, राइट। हर एक ग्लैंड का लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ठीक है। तो ये जाके एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा और फिर ये ग्लैंड क्या करता है, दिस ग्लैंड विल स्टार्ट रिलीजिंग द कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल बना के रिलीज करना चालू करेगा। सो दिस ग्लैंड विल स्टार्ट रिलीजिंग द हार्मोन जिसको हम कहते हैं आप एज अ कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है आपका यहाँ पे, जो आपका आएगा फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड और इसे रिलीज करने के लिए बोलेगा आपके यहाँ पे आके एसीटीएच। सो इट इज एसीटीएच विल कम एंड टेल कि चलिए रिलीज करिए आपके कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल को इवन हम कहते हैं एज अ स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम इवन कहते हैं एज अ स्ट्रेस हार्मोन, इसको इवन कहते हैं एज अ स्ट्रेस हार्मोन। बेसिकली बेटा जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तब ये हार्मोन आपका रिलीज किया जाता है। ये हार्मोन आपके बॉडी के अंदर आएगा और अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ये बॉडी के अंदर आके आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ये हार्मोन आपके बॉडी के अंदर आएगा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर और ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ा के देगा। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन नो दिस थिंग इनफ दैट दिस इज अ स्ट्रेस हार्मोन। और ये करता क्या है, अगर ये आपकी बॉडी में आया तो ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। सो इट विल कम एंड याद रखना इट इज गोइंग टू increase the glucose level in the blood, is going to increase glucose level in the blood. So glucose level को आपका ब्लड के अंदर इंक्रीज किया जाएगा, that is going to be done by my cortisol, ठीक है। और ये करना जरूरी होता है जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो तब। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके सामने आ गया भालू, आ गया, भागना है आपको, तो वो टाइम पे थोड़ा कॉर्टिसोल आके अपना हेल्प करेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा ताकि ग्लूकोज को यूज करके आप भाग सको वहां से, राइट। समझो आपको एग्जाम का टेंशन है, राइट, स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप हो, तो वो टाइम पे कॉर्टिसोल आएगा और क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल आपको बढ़ा के देगा ताकि आप उसे यूज करके आप अपना काम कर सको या एनर्जी लेवल आप अपना जनरेट कर सको, राइट। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कॉर्टिसोल एक आपका स्ट्रेस हार्मोन है और ये बनता है अंडर द गाइडेंस ऑफ माय एसीटीएच, ठीक है। सो याद रखना इट इज कॉल्ड एज माय स्ट्रेस हार्मोन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। सो इट इन्फ्लुएंसेस द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज द कॉर्टिसोल आल्सो नोन एज माय स्ट्रेस हार्मोन। जो चीज मैंने आपको बोली वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज व्हाट माय एसीटीएच इज नोन फॉर, ठीक है। यही काम मेरा एसीटीएच का यहाँ पे आपका होता है, ओके।
तो ये बात याद रखना कि ACTH आपका हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ माई कॉर्टिसोल। ठीक है, तो अभी तक देखो, अभी तक हमने कौन से हार्मोन यहाँ पे हमारे देख लिया, विच आर द हार्मोन्स व्हिच वी हैव सीन बाय फार। मैं बेटा स्लो करा रहा हूँ ताकि आप सबको ये समझ आए, ठीक है। अगर आपको फास्ट लगे तो प्लीज बता देना। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी था आपका यहाँ पे AP जो आपका यहाँ पे सेट है, वहां से कौन से हार्मोन आपके यहाँ पे आ रहे थे। तो वी हैव सीन, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हमारा ये देखा हमने, फिर हमने देखा हमारे यहाँ पे प्रोलैक्टिन। आप लोग बताइए और कौन सा हार्मोन अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया। MSH, MSH हमने देख लिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर TSH, ESH हमने यहाँ पे देख लिया है, ओके। और ACTH, ACTH, बिल्कुल सही। ये सारे हार्मोन हम यहाँ पे देख चुके हैं और इन सब के रोल्स आपको याद रखने हैं। ये सब के रोल्स आपको याद रखने के लोग कर क्या रहे हैं। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इन सब के रोल्स आप सबको याद हो जाएंगे यहाँ पे? yes sir, So you have to know the roles of all these hormones over here. ये सारे हार्मोन्स के रोल्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और बड़े सिंपल है बेटा, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इन पांचों में से कौन सा आपका हार्मोन है जो जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा? कौन सा होगा इनमें से? इनमें से कौन सा हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को जाके बोलेगा कि TSH। मुझे बताओ आपका, हाँ जी, आपका थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? वेयर इट इज लोकेटेड? the neck, On the neck. In the Right. में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, MSH किसको जाके बोलेगा मेलानिन सीक्रेट करने के लिए? MSH जाके किसको कहता है? skin cells, the skin. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इन सेल को जाके बोलेगा टू रिलीज द मेलानिन, बिल्कुल सही। ACTH जाके बोलता है आपके एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है? on the किडनी। किडनी के ऊपर, बिल्कुल सही। आपका किडनी पे वो आपका लोकेटेड आपको वहां पे होगा, बिल्कुल सही बेटा। बड़ा आपको याद हो रही है सब चीजें, इतना याद रख पा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो इतना अगर आप याद रख सकते हो तो आपको बाकी चीजें भी आपको याद हो जाएगी। इतना कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं, यू कैन रिमेम्बर ऑल द थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल है मेरा आपसे पुराने टॉपिक में से। मुझे बताइए, आपके बॉडी के अंदर ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? बताइए, ब्रेन के अंदर कौन करता है ये? याद है किसी को या सब इवेपोरेट हो चुका है? ब्रेन का कौन सा हिस्सा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, या आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल करता है? कौन था वो हिस्सा आपका ब्रेन का? बताइए अप्सरा, बोलिए। sir medulla oblongata, वेरी गुड, इट वाज माय मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपको ये सब कंट्रोल कर रहा था, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइए, ब्रेन का कौन सा हिस्सा था बेटा आपका जो विजन में आपकी हेल्प करता है, जो देखने के में आपकी मदद करता है? कौन ब्रेन का कौन सा हिस्सा था वो? अप्सरा के अलावा और कोई नहीं है जिसको ये आंसर आता है? हाँ साक्षी बताइए, कौन सा पार्ट था आपका वो? सर ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब वाज द आंसर, बिल्कुल सही बेटा, आपका सही आंसर है। ये सब हमें याद रखना पड़ेगा, ये सब हमें याद रखना। अच्छा ब्रेन का कौन सा पार्ट था जो आपका बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता था? सौरभ याद आ रहा है कुछ? कौन सा पार्ट था ब्रेन का वो? नहीं आ रहा यार। ऋषि आप बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए। सेरेबरम। सेरेबेलम, वो तो आपका सेरेबेलम तो आपका काम करता था आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर मैं ये कॉफी मग को उठा रहा हूँ ना, सो वो करने के लिए मेरा सेरेबेलम मेरा काम कर रहा है। और अगर आप सेरेब्रम कह रहे हो, राइट, सो उसमें भी एक पार्ट है जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एंड दैट वाज योर हाइपोथैलेमस। कुछ याद आ रहा है आपको? हाइपोथैलेमस, यस सर, यस सर। ठीक है। सो काफी कुछ करता है हाइपोथैलेमस, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, थर्मल रेगुलेशन भी वो आपका कर रहा होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। देन मुझे बताइए, आपका ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है? कोई बता पाएगा? बताइए सौरभ, कौन सा था वो पार्ट? ऑल फैक्ट्री लोब्स। बहुत से बेटा, ओल्फैक्टरी लोब विल कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, राइट। देन अब एक और क्वेश्चन है आपका। सेरेब्रम के दो पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर।
ये हैव राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम। ये दोनों को कनेक्ट करके कौन रखता है? आराम से सोचिए एंड ट्राई टू आंसर दिस। कौन सा एक छोटा सा टिश्यू था जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को दोनों को कनेक्ट करके रखता है? अब सर आपको याद आ गया, बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी थोड़ा सा सोचिए कौन सा पार्ट था वो ब्रेन का। साक्षी को याद आ रहा है? चलिए अब सर आप बताइए क्या था वो? सर कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल आपका आंसर सही है। कॉर्पस कैलोसम वाज अ पार्ट ऑफ द टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, राइट। तो ये सब बेटा आपको याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट वीक में एक छोटा सा अगर हम लोग टेस्ट करें क्लास के अंदर तो दे पाओगे आप लोग? छोटा सा टेस्ट पेपर बेस्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप आंसर दे नहीं रहे, बट मैं होप कर रहा हूँ कि टेस्ट में आप लोग दोगे। सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी हमने इस चैप्टर में कवर किया उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज, बिल्कुल एमसीक्यूज रहेंगे, सिंपल रहेंगे। एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दैट। इधर वी विल रन इन द क्लास और एल्स मैं वो असाइनमेंट के तौर पे आपके साथ शेयर करूंगा और आप फिर उसे सॉल्व करके मुझे आप सबमिट करोगे। सो आई कैन शेयर यू इन फॉर्म ऑफ द गूगल फॉर्म के फॉर्म में आपसे शेयर कर सकता हूँ एंड देन फिर आप उसको लाइक मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? इट वोंट हैव मेनी क्वेश्चंस, 7-8-9 क्वेश्चन जो होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है? तो थोड़ा पढ़िए, आप थोड़ा पढ़िए इसको, थोड़ा सा अच्छे से देखिए इस चैप्टर को, सो दैट आप उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर पाओ, ठीक है? मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा आज के क्लास में। मैं बस चाहता हूँ कि इतनी चीज जो आपने कवर की है अलॉन्ग विद ऑक्सीटोसिन, वो सब आप यहाँ पे याद रखना, उसे आप समझ लेना। अब मैं आपसे क्लास खत्म करने के पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये जो चीजें मैंने आज कवर की है, क्या इतनी चीज आप सबको समझ आई है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें अगर कोई पार्ट है जो आप चाहते हो कि रिपीट करना चाहिए, देन आप बता दो। इफ देयर इज समथिंग जो आप चाहते हो कि रिपीट हो जाता तो अच्छा रहता सर जाने के पहले, तो बता दो तो मैं रिपीट कर दूंगा। ऐसा कुछ है? अच्छा फिलहाल नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, ओके, नो इश्यूज। सो इतना आप पढ़िए बेटा, प्रिपेयर करिए। अगली बार हम लोग कुछ ना कोई क्वेश्चन सॉल्व, इधर आपको क्लास में टेस्ट होगा आपका या फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपके ग्रुप के अंदर, बट यू हैव टू सॉल्व दैट, ठीक है? सो वो हम कस्टमाइज बनाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व एंड सबमिट द टेस्ट एंड देन विल चेक इसके कितने सही बैठ रहे हैं, राइट? कितना टाइम चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए? 1 दिन 2 दिन, कितना टाइम चाहिए आपको बताइए मुझे, हाउ मच टाइम यू नीड? सर एक दिन। चलो 2 दिन दे देते हैं आपको, चलो 2 दिन देते हैं आपको, ठीक है? आज ट्यूसडे है ना, सो लेट्स डू दैट ऑन थर्सडे और फ्राइडे। और वैसे भी 10-12 क्वेश्चन होंगे तो वो तो आप कभी भी कर सकते हो, वो करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सो प्रिपेयर करना अच्छे से, सो वी विल इवैल्यूएट ऑन दैट। इस चैप्टर का और कुछ नहीं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स रैप दिस अप। सर एक क्वेश्चन था। बताइए बेटा, बताइए, पूछिए, एक नहीं 10 क्वेश्चन पूछिए, बताइए। सर जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका जो यूज, उसका जो पर्पस है सर, वो ऑपरेशनल बर्थ में भी होता है? हाँ, सो अच्छा अच्छा, ऑपरेशन मतलब सीजरिंग के टाइम पे? नहीं नहीं नहीं, सीजरिंग के टाइम पे उसका यूज नहीं होता। हाँ, तो जब सीजरिंग करा रहे होते हो ना तो वो टाइम पे यू डोंट नीड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रिन वॉल, सो वो टाइम पे यू डोंट नीड ऑक्सीटोसिन, राइट? बट कभी ऐसा हो ना कि जब नॉर्मल बर्थ हो रहा हो तो वो टाइम पे आप एक्सटर्नली ऑक्सीटोसिन आप यूज करते हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन आपका फटाफट आपका हो वहां पे, बट सीजरिंग के टाइम पे नहीं करा जाता, ठीक है सौरभ? सो दैट वोंट बी यूज्ड एट रैप ऑफ द सीजर ऑपरेशन, ठीक है? यस सर। सो दैट वोंट बी हैपनिंग, उसकी जरूरत नहीं पड़ती वो टाइम, बिकॉज आप कट ही अलग तरीके से ले रहे हो, सो दैट यू कैन यूज द वेव, सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। Alright, so yeah, that's it. चलिए then, if you have any question, other question, then please ask your question. अगर क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं है, then आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।